कल्पना, एक ग्रामीण बेटी की आसमान छूती उड़ान। यह कहानी है एक होनहार ग्रामीण, दूर-दराज क्षेत्र अंतापुर से आई हुई एक सीधी-साधी तथा बड़े सपने देखने वाली मेहनती लड़की की, जिसने अपने सपनों को आसमान की ओर उड़ान देकर उन्हें सच बनाया। अंधारवाड़ी दूर नामक तापी जिले के एक छोटे से किसान परिवार में उर्मिला बेन तथा कन्नू भाई चौधरी के घर एक बेटी ने जन्म लिया। उसका नाम कल्पना रखा गया। घर में अपार खुशी का माहौल था। कन्नू भाई पढ़े लिखे थे और उन्होंने बीकॉम की परीक्षा पास की थी। वे शिक्षा का महत्व भली भांति जानते थे। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला बेन के साथ मिलकर बेटी को अच्छी शिक्षा देने का दृढ़ निश्चय किया। यही सपना आगे चलकर कल्पना ने सच कर दिखाया। बचपन से ही कल्पना कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे माता पिता और समाज दोनों को गर्व महसूस हो और लोगों का भला हो। माता पिता ने सोच विचार कर यह निर्णय लिया कि बेटी को अंतापुर जैसे अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में न पढ़ाकर अंधारवाड़ी दूर जैसे अपेक्षाकृत सुविधाजनक गांव में पढ़ाया जाए। वह उर्मिलाबेन का मायका भी था। कल्पना को 5 साल ननिहाल में रहकर पढ़ाई करने दी गई, क्योंकि वहां शिक्षा की बेहतर व्यवस्था थी। नाना नानी का परिवार संयुक्त था, बड़ा प्यार से भरा हुआ। सब मिलजुल कर रहते, एक दूसरे का साथ देते, चीजें साझा करते। ऐसे वातावरण में कल्पना का बचपन बीता। वह शुरू से ही मेधावी थी। गांव के स्कूल में टीचर्स के बच्चों सहित सभी विद्यार्थियों के बीच मार्क्स के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहती थी। गणित उसकी प्रिय विषय था और वह उसमें हमेशा अव्वल आती थी। कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा उसने ननिहाल में पूरी की। उसके पिता पढ़े लिखे होने के कारण किताबों, नोट्स और अन्य शैक्षणिक सामग्री का महत्व जानते थे। वे सभी चीजें समय पर उपलब्ध कराते ताकि बेटी की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। उस समय परिस्थितियां काफी कठिन थीं। कल्पना बिना चप्पल के स्कूल जाती थी। साल भर में केवल 2 जोड़ कपड़े मिलते थे। आज जैसी सुविधाएं नहीं थीं, पर उस दौर में किसी को शिकायत भी नहीं होती थी। बच्चे तुलना नहीं करते, जो मिलता था उसी में खुशी से रहते। कक्षा 5 में पहुंचते पहुंचते किसी ने कन्नू भाई को नवोदय विद्यालय के बारे में बताया। कल्पना ने परीक्षा दी और पहले प्रयास में ही उत्तीर्ण होकर नवोदय में प्रवेश पा लिया। 5 सितंबर 1989, यह दिन कल्पना के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। नवोदय में दाखिला मिलने से उसकी दुनिया बदलने लगी। छोटे गांव से आई होने के कारण वह शुरुआत में संकोच महसूस करती थी। नवोदय में अधिकतर बच्चे शहरों से थे। अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को क्लास मॉनिटर, स्पोर्ट्स कैप्टन जैसे पद मिलते थे, जिससे कल्पना को प्रेरणा मिली कि उसे भी खुद को बेहतर बनाना है। सबसे पहले उसने अपनी अंग्रेजी हस्ताक्षर पर काम किया। मात्र 1 वर्ष में उसके हस्ताक्षर अन्य विद्यार्थियों से भी बेहतर हो गए। 7वीं कक्षा में उसके जीवन में एक और मोड़ आया। उस वर्ष कुछ कारणों से 4 की बजाय केवल 3 यूनिट टेस्ट हुए और चौथे के अंक औसत के आधार पर दिए गए। कल्पना ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया और गणित में लगभग सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। इससे पूरे विद्यालय का ध्यान उसकी ओर गया। उसके सुंदर हस्ताक्षर और उच्च अंक की खूब चर्चा होने लगी। वह पढ़ाई के प्रति अत्यंत समर्पित थी, क्योंकि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना था, कुछ बनना था। कल्पना मानती है कि नवोदय ने उसे जीवन में समायोजन, स्वतंत्रता और लचीलापन सिखाया। जेएनवी की दिनचर्या, सुबह पीटी, प्रार्थना सभा, शाम का खेल, सब ने उसके व्यक्तित्व को दृढ़ बनाया। 11वीं में उसने पीसीएम और बायोलॉजी लिया। मेहनत रंग लाई। उसे एमबीबीएस में प्रवेश मिला। वह बीजे मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद में चयनित हुई। कॉलेज में भी उसने नवोदय में सीखे अनुशासन और मूल्यों को हमेशा याद रखा। कल्पना जी का मानना है कि उनके माता-पिता और जेएनवी शिक्षकों का योगदान उनके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्हें लगता है कि भाग्य का भी आशीर्वाद मिला, जिसने उन्हें सही राह दिखाई। आज कल्पना जी ऊंचाई पर हैं, पर सिर हमेशा विनम्रता से झुका है। वह अपने माता-पिता, दादा-दादी, ईश्वर और अपने सभी शिक्षकों को अपनी सफलता का श्रेय देती हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि अगर जेएनवी न मिलता, तो वह आज इस मुकाम पर न होती,
जेएनवी ने उन्हें लचीलापन, अनुशासन, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कठोर परिश्रम, स्थिरता, संयम, विनम्रता, दया, सहभाजन और हर परिस्थिति में संतुलित रहना सब कुछ सिखाया। आज कल्पना जी समाज सेवा में एक प्रतिष्ठित नाम है। वह डॉक्टर बनी और महिलाओं के स्वास्थ्य की सेवा उद्देश्य बनाकर आगे बढ़ी। वह निष्ठा हॉस्पिटल और प्रसूति गृह व्यारा तथा रिदम हॉस्पिटल व्यारा में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं और काउंटलेस महिलाओं को नई आशा एवं स्वास्थ्य दे रही हैं। गोकुल भा, मालवीय।